इस रीबर्थ एंड रिवेंज ड्रामा के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एनी का डेथ रिचुअल चल रहा था। वो इस कहानी की हीरोइन है और उसकी स्टेप फैमिली उसके मरने के बाद उसमें रो रही होती है। उसके सिर्फ डैड अपने थे। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड टियान, उसकी सौतेली सिस्टर जीजी और उसकी मॉम यहाँ पर सारे पराए थे। सारे गेस्ट लोगों के सामने वो लोग झूठ मूठ कर दहाड़े मार के रो रहे थे, उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन एनी की सोल ये सब कुछ देख रही होती है और सच्चाई क्या है वो जानती थी। सबके जाने के बाद वो लोग असली औकात में आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, जिससे कि एनी को पता चलता है किस तरीके से तियान उसे धोखा दे रहा था उसी के सौतेले सिस्टर जीजी के साथ। उन लोगों ने कंपनी के शेयर्स के लिए एनी को मार डाला था। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम कंपनी का शेयर हमें दे देती तो हमें तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। इसके बाद वह एनी को माँ को कहते हैं, स्टेप मदर को, कि आज से केवल तुम ही मेरी इकलौती वाइफ रहोगी। जैसे कि मैंने एनी के मॉम को भी पहले मारा था, वैसे ही इसे भी मार डाला। ये शॉकिंग न्यूज एनी के मरने के बाद उसे पता चला था। अब तक तो वो वही सोच रही होती है कि उसकी मॉम की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन सच्चाई जब उसे पता चली तो उसकी रूह काफी ज्यादा गुस्से में थी और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि वो इनसे कैसे रिवेंज लें। वो लोग अभी खुशी मना ही रहे होते हैं। एनी अपना नफरत जाहिर कर ही रही थी कि तभी एंट्री लेता है इस कहानी का हीरो सेन। वहां आने के बाद एनी सोचती है कि ये इंसान तो उसके साथ जानवरों की तरह बिहेव करता था, उससे प्यार नहीं करता था, वो उसके लिए ऑब्सेस था और वो उसके डेथ रिचुअल में क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं था कि सेन उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। यहाँ आती है सबसे पहले वो उसकी फैमिली को खत्म कर देने का ऑर्डर देता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। एनी सोचती है कि जिस इंसान से उसने पूरी जिंदगी नफरत की, उसे इतनी सारी बातें बोली, वो इंसान उसके मरने के बाद उसके लिए रिवेंज लेने के लिए आया हुआ है। उसकी फैमिली सब रोना धोना कर रही थी, हमें जाने दो। लेकिन सेन उसे कहता है, तुमने मेरी फूल सी वाइफ को मार डाला और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हें जाने देंगे। सबको जान से मार देने का वो ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वह एनी के पास जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। तभी वो यहाँ पर खून की उल्टियां करने लगता है। ये देख करके एनी काफी घबरा जाती है। सेन एनी की डेड बॉडी से कहता है, चिंता मत करो, मरने के बाद मैं जल्दी ही तुमसे मिलने वाला हूँ। मैं वहां भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहाँ आने से पहले मैंने खुद को खत्म करने के लिए पॉइजन पी लिया था। तुमने कभी मेरे प्यार को क्यों नहीं समझा? मैं मना करता था ध्यान तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। सेन भी वहां पर दम तोड़ देता है। एनी गॉड से कहती है कि अगर ये पुनर्जैसा जन्म कुछ होता है तो उसे एक मौका जरूर देने के लिए वो ये जिंदगी सुधारना चाहती है। और देखा जाए तो वो भी इनोसेंट है, उसकी क्या गलती है जो कि उसे ऐसे सजा मिल रहा है। बुरे लोगों को पनिशमेंट देना जरूरी है और सेन इनोसेंट इंसान होने के बाद भी वो अपना जान गंवा रहा है। थैंकफुली भगवान जी उस समय अच्छे मूड में होंगे, चिल आउट कर रहे होंगे और तुरंत ही यहाँ पर एनी के विशेष को सुन लेते हैं और उसे एक रीबर्थ देने का मौका दे देते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग ऐसे पुनर्जैसे वाले सिचुएशन को, कहानियों को रियल लाइफ में बिलीव करते हैं? धरती पर ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो कि एक्चुअल रिबर्थ से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जैसे ही एनी रिबर्थ लेकर के पहुंचती है तो वो वहां उस समय पहुंचती है जब सेन उसके पीछे पड़ा हुआ था और एनी तियान के पीछे पड़ी हुई थी। सेन से पीछा छुड़ाने के बाद वो जल्दी जल्दी तियान को प्रपोज करने के लिए गई हुई थी और जहां पर तियान उसे फाइनली उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोल भी देता है उस पर एहसान करके। लेकिन तिया एनी को यहाँ पर होश आता है तो वो फ्लावर बुके फेंक देती है और कहती है, अबे जाओ, मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। ऐसा कहते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तभी वहां पर सेन अपने सारे पंटर लोगों को लेकर के आ जाता है। एनी सेन को जिंदा देख करके बहुत ही खुश थी कि फाइनली वो इस बार सेन की जान बचा पाएगी और अपनी मॉम के मौत का बदला इनसे ले पाएगी। सेन यहाँ पर आता है। एनी को ऐसे देख करके वो सोच रहा था कि वो तियान को कन्फेस करने वाली है, लेकिन एनी सबके सामने ऐसे दौड़ करके जाके सेन को हक कर लेती है। उसे पता था कि इस दिन के बाद जब उसने देखा था कि वो तियान को प्रपोज करे और वो हाँ कह रहा है, तो कुछ टाइम के लिए कंट्री छोड़ करके वो चला गया था। सेन उसे कहता है, लेकिन तुम तो यहाँ पे तियान को कन्फेस कर रही हो। तियान कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। सेन नैनी को बेहोश करता है और वहां से लेकर के जाता है उसका एक्सप्लेनेशन सुने बिना ही।
तियान को उसके आसपास वाले लोग कहते हैं ये बहुत ही इंसान क्रूएल है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बचेगी नहीं अगर तुमने उसे बचाया नहीं तो। पुलिस को कॉल करने, लेकिन तभी तियान सोचता है अगर एनी सेन के हाथों में मारी जाएगी तो उसका पीछा तो ऐसे ही छूट जाएगा, उसे अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई वो पुलिस को कंप्लेन नहीं करता है। दूसरी तरफ जब एनी को होश आता है तो देखती है कि सेन ने उसके हाथ बांध रखे हुए हैं। वो जानती थी कि सेन को इस बात का डर था कि वो उसे छोड़ करके फरार हो जाएगी वापस से तियान के पास, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। वो यहाँ पर सेन को समझाने का कोशिश करती है कि देखो मैं तुम्हें उस समय भी यही समझाने का कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहती, मेरे बात का भरोसा करो, मैं अब अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे हाथों में प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके से तुमने बांधा हुआ है तो ना, तो तुम मेरे हाथ खोल दो। लेकिन सेन यहाँ पर एनी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो वो उसे भरोसा दिलाने के लिए उसे किस कर लेती है। सेन को वैसे भी एनी पर तरस आ रहा था और वो बंदा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। दैट्स वाई वो एक बार और एनी की बातों पर भरोसा करता है और उसके हाथ को खोल देता है। जैसे ही वो एनी के हाथों को खोलता है तो एनी यहाँ पर सेन के साथ रोमांस करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि सेन को थोड़ा बहुत और सबसे कम वक्त में भरोसा दिलाने का यही एक ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब आधी रात में एनी गहरी नींद में सो रही होती है तब सेन उठ करके एक कमरे में जाता है जहाँ पर कि उसने अपने बहुत सारे औजार रखे हुए थे और उनमें से एक नाइफ निकाल करके बहुत ही अजीब तरीके से वो एनी को घूर रहा होता है। यहाँ पर लिटरली वो काफी साइको लग रहा था। अगले दिन जब सेन कमरे में आता है तो एनी वहां पर सोए रहने की ही एक्टिंग कर रही थी। यहाँ पर सेन चेक करता है तो बेडशीट में ब्लड लगा हुआ था। वो समझ जाता है कि एनी का ये फर्स्ट टाइम था। वो कहता है कि तुम तियान से इतना प्यार करती हो कि तुम उसके पास जाने के लिए अपना फर्स्ट टाइम भी मुझे देने के लिए तैयार हो, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा भी वैसे कल रात फर्स्ट टाइम था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एनी यहाँ पर सेन की बातों को सुन रही है। शुरुआत में तो सेन नोटिस नहीं कर पाता है, लेकिन फिर मिरर में जब वो देखता है तो एनी मूव कर रही थी, तो वो समझ जाता है कि वो सोने की एक्टिंग कर रही है। फिर सेन उसे जगाता है तो एनी जगने की एक्टिंग करती है। वो उसकी आंखों को देख के सोचती है कि ये कितना खूबसूरत है, मैंने कभी इस बात को नोटिस क्यों नहीं किया। एनी को सेन कहता है कि मैं तुम्हें तियान के पास दोबारा वापस कभी नहीं जाने दूंगा। एनी कहती है मैं उतने टाइम से यही तो तुम्हें समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि मुझे उसके पास जाना ही नहीं है। तो वो कहता है तो तुमने तियान को फ्लावर बुके क्यों दिया। एनी कहती है मैं उससे ब्रेकअप कर ली थी और वो फेयरवेल गिफ्ट था उसके लिए, बस प्लीज मेरी बातों का भरोसा करो। लेकिन सेन के लिए एनी पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। इतने टाइम से जो लड़की उससे नफरत कर रही होती है, अचानक से वो उसके साथ अपनी मर्जी से रहने के लिए रेडी थी। ऑब्वियस सी बात है कोई भी इस वर्ल्ड में उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करने वाला है। वो उसे कहता है कि वो फ्रेशन अप होने के लिए जा रहा है और अगर एनी उसे छोड़ के भागी तो उसके लिए सही नहीं होगा। वो कमरे से बाहर चले जाता है। एनी को उसके डैड का कॉल आ रहा था। फ्लैशबैक में वो सोचती है कि उसे पहाड़ पर बुला करके किस तरीके से उसके चारों लोगों ने, चारों फैमिली ने मिल करके एनी को मार डाला था और अब वो लोग उसे वही काम करने के लिए कॉल कर रहे हैं। शुरुआत में तो एनी उनका फोन नहीं उठाती है, लेकिन फिर काफी कॉल आने पर वो फोन उठा लेती है। तो यहाँ पर वो लोग उसकी फिक्र करते हुए झूठा एक्टिंग कर रहे थे कि यानी तुम ठीक हो ना, हमें पता चला कि सेन तुम्हें किडनैप करके लेकर के गया। तब तक सेन यहाँ पर नहा करके आ चुका था और वह एनी की बातों को सुन रहा होता है। एनी कहती है डैड आपको ये किसने कह दिया कि सेन मुझे किडनैप करके लेकर के गया। मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और हाँ मुझे सेन पसंद है और मैं उसी के घर पर हूँ और आगे भी उसी के घर पर रहने वाली हूँ। ये सुन करके उसकी फैमिली थोड़ा सा शॉक हो जाती है। उससे ज्यादा शॉक तो यहाँ पर सेन को लगता है। एनी का इस तरीके से ये कन्फेस करना कि वो अपनी मर्जी से सेन के साथ रहना चाहती है उसकी फैमिली के लिए सही नहीं था, क्योंकि फिर उन्हें कंपनी के वो शेयर्स कैसे मिलते और सेन के प्रोटेक्शन में वो लोग एनी को हाथ भी नहीं लगा सक रहे थे। एनी जैसे ही ऐसा कहती है तियान बहुत भड़क जाता है और सेन ये बात सुन करके खुश हो जाता है। वो घर के बटलर को एनी के पसंद का खाना बनाने के लिए बोलने लगता है और फिर खुद कमरे में अंदर जाता है जहाँ पर एनी अब भी उनसे बात कर रही थी। फोन लेकर के तियान एनी से कहता है तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया। एनी कहती है वो मेरी गलत फहमी थी, मैं अपना कन्फेशन वापस लेती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। सनी इन बातों को सुन लेता है और वो थोड़ा सा एनी पर गुस्सा करने लगता है।
एनी उसे कहती है कि जो कुछ भी था वो पहले की बात थी, मुझ पर भरोसा करो, मैं अब सच में तियान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद सैन को डाउट होने लगता है कि एनी अब भी उसे चीट कर रही है और उसे मौका मिलते ही वो तियान के पास चली दूसरी जाएगी। तरफ तियान एनी के फैमिली वालों पर गुस्सा कर रहे थे कि ये तो हमारे प्लान के खिलाफ हो रहा है। अगर एनी सेन के प्रोटेक्शन में रही तो हम उसे जान से नहीं मार पाएंगे और जब तक ये मरेगी नहीं, हमें कंपनी के शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं। उसके डैड उसे काम डाउन करते हुए कहते हैं कि तियान शांत रहो, एनी ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, हम उसे पूरी तरीके से रास्ते से हटाने का ही प्लान कर रहे हैं। उसे तो सेन भी नहीं बचा पाएगा। हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं उसे बुलाने के लिए। वो लोग पिछली बार की तरह ही प्लान कर रहे होते हैं। अगले सीन में एनी सेन के लिए उसकी फेवरेट कॉफी बनाती है। सेन उसे कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरी फेवरेट कॉफी कौन सी है? एनी फ्लैशबैक में याद करती है कि सेन हमेशा उसे वही कॉफी पिलाया करता था, लेकिन वो ये बात सेन को बताती नहीं है। सेन जब वो कॉफी पीने वाला था तो उसका बटलर उसे रोकता है क्योंकि उसे डर था कि एनी उसे पॉइजन दे सकती थी। वो उसे हेट जो करती थी, लेकिन सेन एनी पे ट्रस्ट करके वो कॉफी पी लेता है और फिलहाल उसे कुछ नहीं होता। वो एनी को कहता है कि वो बिजनेस काम से जा रहा है, ऑफिस अपने काम से। वो शाम तक लौटेगा और एनी उसे घर पर ही चाहिए। अगर वो इस बार उसे गायब मिली तो फिर वो उसे हमेशा के लिए घर में ही लॉक कर देगा। एनी कहती है, डोंट वरी, वो सेन को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली है। वो एक बार उस पर भरोसा तो करके देखे। सेन एनी पे ट्रस्ट तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन काम पर भी जाना जरूरी था, तो वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। पीछे बटलर लोगों को एनी का ख्याल रखने के लिए बोल करके। सेन के जाते ही एनी को उसकी सिस्टर जेजी का कॉल आता है। वो बहाना करके कह रही होती है कि हमारी पूरी फैमिली ट्रैकिंग के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि अचानक से मॉम स्लिप करके नीचे गिर गई और वो बेहोश हो गई है। यहाँ पर हमें नीचे जाने में बहुत देर लगेगा, क्या तुम यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर के आ सकती हो? एनी समझ जाती है कि यही पहाड़ वाली ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं और वो कह देती है कि हाँ हाँ, तुम कुछ देर रुको, मैं तुरंत आती हूँ। फिर वो घर के बटलर को कहती है कि वो सेन के लिए खाना बनाने के लिए कुछ सब्जियां लेने के लिए जा रही है। बटलर कहता है, तुम सच में सेन को परेशान नहीं करना चाहती? पिछली बार तुम सेन से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी कार जला दी थी। एनी हंसते हुए घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जाने पर उसे थोड़ी देर बाद वापस से जीजी का कॉल आने लगता है। तो जीजी यहाँ पर एक्टिंग करके बोल देती है कि शहर में ट्रैफिक बहुत है, वहां पहुंचने में उसे देर लग रहा है। वो वहां नहीं जाने वाली थी, वो तो सेन के लिए सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। लेकिन लेट नाइट जब सेन ऑफिस से लौटता है तो देखता है कि एनी तो घर पर है ही नहीं। घर के बटलर से पूछता है, एनी किधर है? तो बटलर बताता है कि दोपहर से ही एनी बाहर गई है सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। सेन ये सुनकर गुस्साने लगता है, जो मैंने कहा था कि एनी घर से बाहर नहीं जा सकती है, तो तुम लोगों ने क्यों जाने दिया? उसे फॉलो करने के लिए वापस लौट जाता है। उसके निकलते ही यहाँ पर एनी आती है और वो बटलर से पूछती है कि आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? वो कहता है कि सन अभी आपको ढूंढने के लिए निकला है। एनी पूछती है, "आज डेट क्या है?" उसका बटलर बताता है। एनी को ध्यान आता है आज के दिन सन के दुश्मन ने उस पर अटैक किया था और वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। वो जल्दी जल्दी सन को सेव करने के लिए निकलती है। उसका बटलर उसके बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड को भी भेजता है एनी के साथ, क्योंकि वो समझ जाता है सन की जान हो सकता है खतरे में हो। इसी वजह से एनी इतनी तेजी से उसे सेव करने के लिए निकली है। इधर सेन एनी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसके गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं। उन्हें कहीं से हिंट मिल गया था कि सेन आज इस तरीके से अकेले निकलने वाला है, तो वो लोग यहाँ पर सेन को अकेले ही घेर लेते हैं। सेन वहां पर स्वैग में निकलते हुए कहता है, अभी जो कल मैंने तुम्हारी पिटाई लगाई थी, लगता है कि उसके बाद तुम्हें अकल नहीं आई जो तुम मुझसे पंगा लेने के लिए आ गए। तो वो गुंडा कहता है कि आज तुम अकेले हो, आज तुम्हारी हेल्प कौन करने वाला है? वो कहता है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, और उनसे अकेले ही लड़ने भिड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था सिग्मा मेल हमेशा ही सिग्मा नहीं होता है। कभी-कभी उसे दूसरों की भी हेल्प ले लेनी चाहिए। अब यही लड़ाई उस पर काफ़ी भारी पड़ने वाली थी। लड़ने के लिए तो वो उन सबसे अकेले लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी वो गुंडा अचानक से सेन को नाइफ मार देता है और वो बुरी तरीके से इंसर्ट हो जाता है। तब तक एनी वहां पर पहुंच चुकी थी और वो अकेले ही उनका ध्यान भटकाने का कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। वो लोग एनी को पकड़ के उनके पास लेकर के आते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले ये पिद्दी सी लड़की, तुम हमसे पंगा लेने के लिए आई हो? एनी सेन का ख्याल रखते हुए कहती है, अब मैं आ गई हूँ ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये सेफ नहीं है। तो वो बोलती है,
मैंने कहा ना, जब तक मैं हूँ, तब तक कोई तुम्हें कहीं भी हाथ नहीं लगा सकता। मरेंगे तो साथ मरेंगे, भले 80-90 के हो करके मरे। उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहता है, मैं मरने वाला हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। वो कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और उनसे अकेले लड़ूँगी। उसे भरोसा नहीं होता है कि वो सबको छोड़ कर के उसके लिए अकेले लड़ने का प्लान कर रही है। गुंडे लोग उसके इस फुद्दूपने पर हँसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले हमसे लड़ोगी। जैसे ही वो उन पर अटैक करने के लिए जाती है, यहाँ पर सिन के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उन लोगों की पिटाई कर देते हैं। सिन को संभालते हुए जल्दी-जल्दी कार तक लेकर के जाया जाता है ताकि यहाँ पर उसे घर लेकर के जा सके ट्रीटमेंट के लिए। माने बंदा मर रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, घर जाएगा। रास्ते में वो एनी को ढूँढ रहा था। एनी सिन को कहती है, मैं यहीं पर हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। तभी यहाँ पर बार-बार उसे उसके डैड का कॉल आ रहा था कि वो किधर है? वो कहती है वो नहीं आ सकती, कह के वो फ़ोन कट कर देती है। वो सिन की फ़िक्र में लग जाती है। घर पहुँचते ही डॉक्टर आकर के उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ जो हमने समय से इसे यहाँ पर लेकर के आ गया, वरना हम बाद में उसे बचा नहीं सकते थे। एनी को यहाँ पर सिन का एक्स्ट्रा केयर अभी करने के लिए बोला जाता है। एनी सिन से कहती है, एक बार तुम होश में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलना है। थोड़ा-सा होश में यहाँ पर सन आता है और एनी को कहता है, तुम मुझे छोड़ कर के मत जाना, वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर लूँगा। वो हँसते हुए कहती है, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रही। अगली सुबह सेन थोड़ा-थोड़ा होश में आ रहा था। एनी उसकी बॉडी को स्पंजिंग करने के लिए जा रही थी, तभी वो जग जाता है। वो कहता है, बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बोलना था? मेरे होश में आने का तुम इंतज़ार कर रही थी। उसे लग रहा था कि एनी ये कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़ कर के जाना चाहती हूँ और वो काफ़ी घबराहट के साथ सिर्फ़ यही एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एनी उसे कहती है कि लेट्स गेट्स मैरिड, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही सेन शॉक्ड हो जाता है। उसे भरोसा नहीं था कि एनी खुद से ही प्रपोजल रखने वाली है शादी करने का। और उससे पागलों की तरह प्यार तो करता ही था। एनी यहाँ पर इस बात को बोल करके थोड़ा सा चुप हो जाती है क्योंकि सेन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। एनी कहती है, क्या हुआ, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? वो कहते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद वो फिर दोनों शादी का सर्टिफिकेट अगले दिन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पर कि अभी यहाँ पर एनी सन को मिल्क पिला रही थी तो वो पी नहीं रहा होता है, तो वो खुद मिल्क पी करके उसे माउथ टू माउथ ट्रांसफर देती है। नेक्स्ट डे सन एनी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरा हेल्प नहीं चाहिए घर में? वो कहती है कि नहीं, मैं बस अपनी मॉम के कुछ बिलोंगिंग को लेने के लिए जा रही हूँ, डोंट वरी, मैं जल्दी उन्हें लेकर के आ जाऊंगी। सन उसे कहता है, बोलना मत, अभी कुछ घंटे पहले हम लीगल कपल बोले बने हैं, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना मत। वो सन को गाल पर किस करते हुए कहती है, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में अब कभी नहीं सोच रही, डोंट वरी, कुछ देर में मैं अपना सामान लेकर के आती हूँ, जो कि मेरी मॉम का था। ऐसा कहकर वो घर चली जाती है और सन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एनी जब घर जाती है तो उसकी मॉम उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओह, घर का रास्ता आज याद आ ही गया। एनी उसकी मॉम के नेकलेस को देखते हुए कहती है, लगता है कि तुम लोग कंपनी से कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट कमा रहे हो, लाखों का नेकलेस खरीदा जा रहा है। ये सुनते ही उसकी मॉम वो नेकलेस छुपाने लगती है और कहने लगती है, अरे नहीं नहीं, ये तो पुराना नेकलेस है। एनी चुपचाप फिर अपने कमरे में अपनी मॉम की बिलोंगिंग को लेकर के जा ही रही होती है। तभी वहां पर तियान आ जाता है। वो कहता है, तुमने मुझे मजाक बना करके रखा हुआ है क्या? तुम यहाँ पर इस तरीके से सेन के साथ हो, तुमने मुझे कन्फेस किया, तुम कर क्या रही हो? एनी हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहां जाकर के वो अपनी मॉम की चीजों को देख रही होती है, अपनी मॉम के फोटो को देख रही थी। वो कहती है, मॉम, मैं आपको तो नहीं बचा पाई, लेकिन आपको मारने वाले को मैं जरूर बदला लेकर के रहूंगी। डोंट वरी, मुझे अब समझ में आ गया है कि कौन इंसान मुझसे कितना प्यार करता है और मैं उस इंसान से जरूर ही रिवेंज लेने वाली हूँ। ऐसा करके वो अपनी मॉम की इकलौती निशानी अपने उनके फोटो को लेकर के वहां से जाने लगती है। तभी उसके डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि कर क्या रही हो तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। एनी कहती है, चलो ठीक है, लेट्स टॉक, बात करते हैं। वो जानती थी कि कंपनी के शेयर्स के बारे में वो बोलने वाली है, तो वो खुद ही इस बात को बाहर निकाल देती है। वो अपने डैड को कहती है, ऐसा है ना, जैसे कि मुझे पता है कि मेरी मॉम ने अपने कंपनी के 100% शेयर मुझे नाम कर दिए हैं, उनके जाने के बाद ये शेयर्स मेरे होने वाले हैं। तो तुम लोग ये चौड़ में कंपनी चला रहे हो, तो शेयर्स तो मेरे हैं, तो कंपनी तो मेरी हुई। उसके डैड कहते हैं कि तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें अभी कंपनी चलाने नहीं आने वाली है। एनी कहती है, ओह, और ये कंपनी तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे से चला रहे हो, है ना? डोंट वरी, जो मेरी मॉम की बिलोंगिंग है वो मैं
लेकर के रहूँगी। पहले मैंने सोचा था कि वो सारी चीज़ें मैं तियान को दे दूँगी 100% अपने शेयर्स, क्योंकि वो कंपनी सँभालने वाला था। लेकिन अब वो अपने घर से ज़्यादा मेरे घर पे पड़ा रहता है। जैसे कि शादी से पहले ही वो घर जमाई बन गया है। उसकी मामा से कहती है वो लड़का अच्छा है, इसी वज़ह से मैंने उसे घर पे रखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तो तुम दोनों शादी ही करने वाले हो। तो एमी वहाँ पर अपनी फैमिली के सामने शादी का सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाती है और कहती है अफ़सोस, ऐसा है ना कि इस जन्म में तो अब मैंने सेन से शादी कर लिया है, अब उनसे तो शादी होने से रही, तो बेहतर होगा कि शादी वाला सपना तुम लोग छोड़ दो। वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एनी ने सच में से सेन से शादी कर लिया होगा और यहाँ पर वो दोनों लीगली मैरिड होंगे, तो अब वो ट्रांसफर बाय रूल सेन के पास जाने वाले थे। अगर एनी को कुछ भी हो जाता है और उससे पहले एनी ने वो शेयर्स यहाँ पर सेन के नाम नहीं किए होंगे, तो वो मतलब तियान के नाम नहीं किए होंगे, तो वैसे भी वो सेन के हाथ में जाने वाले थे। इसकी इस हरकत को देख करके सब गुस्सा करने लगते हैं। उसके डैड उसे समझाते हुए कहते हैं, शादी इतना बड़ा बात होता है, तुम ऐसे कैसे बिना पूछे किसी से कर सकती हो? तियान भी गुस्से में आकर के उसे थप्पड़ मार देता है कि तुम मुझे मजाक बना करके रखी हुई हो। लेकिन यहाँ पर एनी गुस्सा करने के बजाय तियान का हाथ लेकर के एक दो थप्पड़ और खुद को जड़ लेती है। सभी सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि एनी ये करना क्या चाह रही है। उसे पता नहीं था उन्हें कि उसने कितना बड़ा प्लान किया है। सुनो उसे मैसेज करता है कि वो घर के बाहर है और वो आ रहा है। एनी ने इसीलिए जानबूझ करके ऐसा किया था। तभी वहां पर जैसे ही वो थप्पड़ खा के नीचे गिरती है, सेन यहाँ पर आ जाता है। भाई साहब, जो इनोसेंट आंखों से एनी ने सेन को देखा था, उसके बाद तो सेन पूरा घर इधर से उधर करने वाला था। ड्रामा का पार्ट 1 हमारे यहीं पर एंड कर दिया जाता है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रामा पार्ट्स में क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली इस चैनल में कुछ इशू चल रहा है, दैट्स व्हाई मुझे ड्रामा का जो ये हिंदी एक्सप्लेनेशन उसे पार्ट्स में डालना पड़ रहा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये चैनल वापस से पहले की तरह सही हो जाएगा और मैं एक बार में फुल ड्रामा आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे क्लेम के रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी हम इन वीडियोस को आपके लिए लेकर के आते हैं। चलिए, होप करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। आप लोग पार्ट 2 ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 अगर आप लोग इस कहानी का चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अगर कमेंट्स अच्छे आए तो मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।